प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश भर में लगातार मजबूत हो रही है और सरकार का फोकस गांव के समग्र विकास पर। यह बात भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में भाजपा की जीत जनता के भरोसे को दर्शाती है और मोदी सरकार देश को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ा रही है। अरुण सिंह ने विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन बीवीजी रामजी का जिक्र करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य गांव में ठोस और स्थायी विकास कार्य को सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत तालाब, नालियां, वेयर हाउस, सिलाई कढ़ाई केंद्र और स्कूलों जैसे कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा को बंद नहीं किया गया, बल्कि उनकी कमियों को दूर कर उपयोगी और स्थायी कार्यों पर जोर दिया गया है। इधर जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीवीजी रामजी को लेकर एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अरुण सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार युवाओं के रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है और अब तक 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। योजना में साल भर तक गरीबों का पैसा नहीं मिलता था, इसमें गारंटी दी है कि 7 दिन के 7 दिन इसका पैसा दिया जाएगा। इससे बढ़िया योजना में नहीं समझता कोई हो सकती है। बजट के जहाँ तक प्रावधानों की बात है, बजट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। बजट के अंदर जो भी अब तक जो ऐतिहासिक बजट पिछले 2 सालों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने दिया है, बजट ही नहीं दिया, इनको हमने क्रियान्वित भी किया। और आज अगर हम कहीं जाके धरातल पे देखेंगे तो उन लोगों के वर्क ऑर्डर भी दे दिए, उन कामों के हमने काम भी चल रहे हैं। भूमि के जहाँ आवंटन जो अटके हुए थे, वरना पिछले जो 5 साल के अगर देखेंगे तो ओवरऑल लगभग 70% से ज्यादा 5 साल में काम कर नहीं पाए। हमने 2 साल में जो 5 साल में काम किया उससे ज्यादा पैसा देते हुए उन कामों के आज 70% काम रनिंग में हमारे। जैसे ये बजट सवाल है कि उसमें बीवीजी राम जी को लेकर हो रहा है, जो राज्यों पर भार डाला जा रहा है ना, उसको लेकर उनका कहना है राज्यों पर भार डाल दिया, जो बजट का प्रावधान रखा गया इस तरह उसमें राज्यों पर भार आएगा। देखो कहीं ना कहीं राज्य पे मैं समझता हूँ डिपेंडेंट राज्य पे थोड़ा बहुत बार आएगा। बाकी पैसा चाहे राज्य का हो केंद्र का है, जनता का पैसा है। बाकी अगर उसका सही सदुपयोग करना है तो राज्य भी उसकी सही प्लानिंग से लेंगे, वरना पहले ये समझते हैं कि सेंटर से पैसा आता है, उसकी जिस योजना के तहत जो परमानेंट जो स्ट्रक्चर बने सारे आए तो राज्य भी इसके ऊपर पूरा ध्यान देकर करेंगे तो इसका सदुपयोग होगा। जैसे एसआईआर को लेकर कांग्रेस हम काट रहे हो। देखो ये सब झूठी है, इनके पास प्रोपेगेंडा है। आप सब लोगों ने देखा कि बिहार के अंदर भी ऐसे ही चिल्लाए थे, वहाँ की जनता ने जनादेश दिया, वहाँ पे जो मृत कोई हो गए और जो दूसरी जगह शिफ्टेड हो गए और जो हमारे देश का नागरिक है उसको देने का पूरा अधिकार कोई बाहर का नागरिक हो जाए तो अगर उसकी करने के लिए निरंतर प्रक्रिया हर 20-25 साल के अंदर ये प्रक्रिया होती है और वैसे भी रेगुलर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो अगर उनको कहीं लगता है तो सबूत बताए भाई हमें यहाँ पे गड़बड़ की है, तो बाकी सिर्फ उनका प्रोपेगेंडा, उनके पास कुछ बचा नहीं है। बाकी अगर मतदाता सूचियों का अगर शुद्धिकरण करने में उनके वाजिब जो मतदाता अगर उसमें रहते हैं तो इसके लिए देश के लिए सबसे अच्छा है। थैंक यू। देखो जीजी राम जी विकसित भारत योजना ने जिस तरह से नरेगा का जो नाम था उस नाम को विकसित भारत रोजगार गारंटी मिशन के नाम से जो योजना चली है बनाई है, अभी निश्चित रूप से जो बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिसमें आम श्रमिक को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उसको लाभ मिले। पहले 125 दिन का इसमें 100 दिन का काम था, वो 125 दिन का काम इसमें बढ़ाया गया है। और ऐसी परिस्थिति में जब फसल का काम आता है तो उसमें भी इन्होंने 60 दिन आराम से आप उसको फ्री कर सकते हो। इसके अलावा इसमें अगर श्रमिक का मुआवजा नहीं मिलता है उसको समय पे, तो 15 दिन से अगर ज़्यादा निकलता है तो उसको भी मुआवजे सहित उसको पैसे देने का इसमें प्रावधान किया गया। कुछ स्थायी काम जिसमें गाँव से संबंधित कोई नाली सड़क की जो हमारे जो जल से संबंधित जन संरक्षण से संबंधित काम है वो भी इसमें कराए जाएंगे। तो एक अच्छी योजना का प्रारूप इसमें दिया गया है। इसलिए जिस तरह से विपक्ष जो बात करती है तो मैं मानता हूं कि नाम की बात करती है और नाम तो इन्होंने पहले ही
बदलते आए हैं। और आज अगर इसको शॉर्ट नाम करते हैं और उसमें जी राम जी आता है, तो राम जी के नाम से क्यों दर्द होना चाहिए। हम सुबह उठते ही राम जी का नाम लेते हैं, सबसे राम राम करते हैं और जय सिया राम करते हैं। तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। एक अच्छा काम हो जो हमारे श्रमिकों के लिए है, हमारी इस नरेगा में गाँव की ग्रामीण जो सुख सुविधाएं हैं वो बढ़े, इसके लिए कही गई है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत अच्छी योजना है, इसमें अच्छा प्रावधान करके अच्छी योजना बनाई। अपने ये भारतीय जनता पार्टी हर एक चीजों पे समय समय पर हर चीज के लिए हम बैठ के वर्कशॉप करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई इसी के लिए हम, ये तो हमारा हमेशा एक विजन लेके काम करती है भारतीय जनता पार्टी। वही तो है जो एक विजन लेके काम करती है। किया गया है कि जो पहले डिलेज होती थी वो डिलेज ना हो, और पूरी तरह से एक्चुअली अब जो वीवी राम जी योजना है वो पूरी तरह से ऐसी बना दी है कि सचमुच में जो योग्य है उसको अपने काम के लिए अपनी मजदूरी का पैसा समय सीमा के अंतर्गत मिले। तो कांग्रेस तो कह रही है इस योजना में नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएं झूठ मूठ पे पेपर पे बनाई, लेकिन वो सचमुच में जब हम उन योजनाओं का देखते थे कि वो इम्प्लीमेंट भी हो रही है कि नहीं हो रही, वो नहीं होती थी। अब ये योजना एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेबल हो गई है। इसमें दिन भी बढ़ाए गए हैं और पूरी तरह से जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे सचमुच में काम कर रहे हैं इस योजना में, उनको इसका लाभ मिलेगा। SIR पर भी सवाल खड़े कर रही है मैम। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं और पूर्व में राजस्थान के प्रभारी रहे। आपका बहुत समय तक हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिला। श्री जसवंत सिंह जी हैं हमारे बीच में, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। कैलाश जी चौधरी हैं, हमारे प्रदेश के महामंत्री शरण सिंह जी बघेल और भूपेंद्र सैनी जी हैं। अभी BMC के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और महाराष्ट्र कारपोरेशन के अन्य क्षेत्रों के भी नतीजे आ रहे हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी व NDA गठबंधन को एक तरफा विजय हासिल हो रही है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास केंद्रित एजेंडा है, विकास केंद्रित काम है और सकारात्मक राजनीति का ही नतीजा है कि इस प्रकार के जो हमारे सामने रिजल्ट आ रहे हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति करती है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस लगातार हार रही है। नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी है, नीति उनके पास है नहीं, इसलिए जनता बार बार रिजेक्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, NDA के सभी साथियों को हार्दिक बधाई भी देते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। और यह जीत का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। आप सबने देखा, पहले हरियाणा में भाजपा जीती, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, फिर बिहार, एक तरफा जीत। यह सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे भरोसा और विश्वास का ही नतीजा है कि ऐसा रिजल्ट आ रहा है और देश की जनता पूरा विश्वास व्यक्त कर रही है। मित्रों, उसी क्रम में देखें तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह विकसित भारत जी राम जी का कानून बनाया गया और इस कानून बनाने के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गांव का सर्वांगीण विकास हो, प्रत्येक गांव में कोई ठोस काम हो, गांव की अपेक्षा के अनुरूप गांव में हो काम हो, और एक तरीके से आने वाले समय में 4-5 सालों में एक पूर्ण रूप से विकसित गांव हम सबको देखने को मिलेगा, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। एक मनरेगा को बंद कर दिया, मनरेगा को बंद कर दिया। अरे मनरेगा को बंद नहीं किया, मनरेगा में जो कमियां थी उनको दूर करके जी राम जी का कानून बनाया गया। जो मनरेगा में गड्ढे भरे जाते थे और कई जगह तो इतने गड्ढे पेपर में खुदे कि विधानसभा के क्षेत्रफल से ही गड्ढे अधिक संख्या हो गया, तो कांग्रेस ने लगातार गड्ढा खोदने का काम किया
इस बिल के माध्यम से अब यह सुनिश्चित होगा कि गांव में तालाब बनेगा, गांव में नाली बनेगी, जी राम जी के एक्ट के अंतर्गत जो पैसा मिलेगा, गांव में वेयर हाउस बनेगा, गांव में सिलाई कढ़ाई का सेंटर बनेगा। तो ऐसे अनेकों काम, ठोस काम गांव में होंगे, स्कूल बनेंगे, नर्सिंग होम बनेगा, तो यह ठोस काम होगा। दूसरी बात, जब 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन काम करने का अधिकार दिया गया, तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति सोच सकता है, कह सकता है कि इसका मतलब पैसा केंद्र सरकार अधिक देगी, पैसा कम देगी। अरे भाई, एक तरफ हम कह रहे हैं कि 100 से के जगह 125 काम करने का दिन सुनिश्चित करेंगे। जब 125 दिन करेंगे तो इसका मतलब 25% दिनों की बढ़ोतरी हो रही है, तो बजट तो दिखाया जाएगा। 1,51,000 करोड़ का प्रस्तावित बजट होगा कम से कम। तो यह भ्रम फैलाने का काम कर रही है। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि हर हालत में जो अगर किसी का पेमेंट नहीं हुआ या किसी को काम नहीं दिया गया तो पेनाल्टी भी लगेगी, पेनाल्टी भी देना होगा। इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं कि मनरेगा से बदल करके जो जी राम जी का कानून आया है वह इतना अच्छा कानून है कि वह लोगों के जीवन स्तर को उठाएगा, उसी के साथ साथ गांव में भी अच्छा विकास होगा, इसलिए इसकी तारीफ हो रही है। जी का भी मैंने वीडियो देखा, पता नहीं किस प्रकार के भ्रम फैलाने की बात कर रही है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को बिल पूरा पढ़ना चाहिए। जो करप्शन होता था, हम सब ने देखा कि बहुत सारे जगह ऐसे भ्रष्टाचार होते थे कि मनरेगा में पैसा चला जाता था लेकिन वहां कोई काम ही नहीं होता था, उसका कोई सोशल ऑडिट नहीं होता था। ऑडिट हो भी जाता था तो पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती थी। तो अब इसमें जो है पूरी तरीके से इनका ऑडिट होगा, बायोमेट्रिक्स का उपयोग होगा, एआई का उपयोग होगा, सारे प्रकार से जो है अपने जो डिजिटल तंत्र है उनका उपयोग करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो पैसा जा रहा एक एक रुपए विकास के लिए खर्च हो। एक और कांग्रेस ने भ्रम फैलाया कि नहीं केंद्र से योजना बनेगी। अरे केंद्र से योजना नहीं बनेगी भैया, एक ग्राम सभा प्रस्तावित करेगा, ग्राम सभा यह प्रस्ताव पारित करेगा कि हमारे यहाँ स्कूल की पहले जरूरत है, तालाब की जरूरत है, नाली की जरूरत है, डिस्पेंसरी की जरूरत है, वेयर हाउस की जरूरत है, स्टोरेज की जरूरत है। एक ग्राम सभा तय करेगा, तो जो ग्राम सभा तय करेगा वही उस पर काम होगा। अगली साल फिर दूसरा अपना एजेंडा में लेकर के ग्राम सभा तय कर सकता है। और इसका कांग्रेस विरोध करके भ्रम फैला रही है, उनको लाभ नहीं होगा। जितना नकारात्मक राजनीति कांग्रेस करेगी उतने गड्ढे में जाएगी और जा रही है। जितना डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कांग्रेस करेगी उतना ही गड्ढे में लगातार निरंतर जाएगी। हमने यह तय किया है कि ग्राम चौपाल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों के साथ बैठेंगे, कृषि श्रमिक के साथ बैठेंगे और उनसे बात करेंगे और उनको समझाएंगे और मोदी जी का अभिनंदन का प्रस्ताव पारित। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।